हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश कुमार। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इतिहास का आपको ये महेश कुमार बर्णवाल की एनसीईआरटी की ये हिस्ट्री है जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ, पढ़ाने चल रहा हूँ। इसमें कैसे पढ़ा जाता है, कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, मैं सारा कुछ आपको पूरा डिटेल से बताऊँगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो इसमें आपका दिया रहेगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न पूछा जाता है, हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? भाव चित्रात्मक है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। मूर्ति पूजा कब प्रारंभ हुई? पूर्व आर्यकाल से प्रारंभ हुई। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर के कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन भी कहा जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र महाराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? कालीबंगान। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा आपका राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? सर जॉन मार्शल के द्वारा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनवाली हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ है? धौलावीरा गुजरात में है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। लोथल के लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलन आकार कैसा है? वर्गाकार है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ था। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्रह्मलिपि है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ हुआ? भारत में हुआ। भारत में सबसे ज़्यादा कपास की खेती का उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में। सैंधव सभ्यता का समकालीन मिस्र सभ्यता की देन है। पूछता है कि निम्नलिखित में सैंधव सभ्यता संबंधित है मिस्र की सभ्यता से। नील नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। मृगपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई थी? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आधारित थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड है। भारत में किस प्रकार की मृदाभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? उत्तरी काले पालिशकार मृदभांड माने जाते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से। हड़प्पा कालीन मुद्रा के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग हुआ है? सेल खड़ी का उपयोग हुआ है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? मांडा जम्मू कश्मीर में। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? आलमगीर उत्तर प्रदेश मेरठपुर में है, हिंडन नदी के किनारे। सबसे पश्चिम में है सुतकेंगडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। रावी नदी के किनारे है और यहाँ से कौन कौन सा साक्ष्य मिला था? अन्न भंडार, कांसे के निर्मित खिलौने, गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांस्य का दर्पण मिला हुआ था।
मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो ये आपका पाकिस्तान लड़काना जिला में है। मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी मार्टिन वियर ने की थी 1922 ईस्वी में, सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, पुरोहित का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरन, कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाली पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक सिंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई थी। लोथल ये गुजरात में है, अहमदाबाद जिले। लोथल की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने कब की थी? 1955 में। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल से प्राप्त साक्ष्य गोदीवाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका, हाथी दांत, चावल व बाजरे पर दोमुहरे, राक्षस का अंकन, फारस की मुहरें, घोड़े की मृत मूर्तियाँ, 3 युग्मित समाधियाँ, चालाक लोमड़ी का चिन्ह। ये प्रश्न पूछा गया है। चालाक लोमड़ी का चिन्ह कहाँ से संबंधित है? लोथल से। चंदूदड़ो, चंदूदड़ो आपका कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध में। इसकी खोज किसने की थी? अर्नेस्ट मौके व MC मजूमदार ने 1921 ईस्वी में। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए, ये प्रश्न पूछा गया है, बिल्ली का पीछा करते हुए संबंधित है। कुत्ते का साँच, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर आदि। कालीबंगा राजस्थान, कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में। घग्गर नदी, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला, भूकंप का साक्ष्य मिला, अग्नि हवन मिला, चूड़ियाँ मिली। कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी। एक स्थल फसल बोने का साक्ष्य, लकड़ी की नाली मिली। राखीगढ़ी हरियाणा हिसार जिले में। इसकी खोज सूरजभान ने की थी 1969 में। घग्गर नदी के किनारे इस यहाँ से प्राप्त उपकरण, ताम उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा, कोट दीजी पाकिस्तान में है। इसकी खोज किसने की थी? धुर्र फजल ने 1935 ईस्वी में। सिंधु नदी के किनारे किलेबंदी का साक्ष्य मिला, कच्चे ईंट के मकान व चूहे मिले थे। बनवाली हिसार, बनवाली भी बहुत पूछा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? RS बिष्ट ने 1973 ईस्वी में। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। मिट्टी का खिलौना यहाँ से मिला था। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला था तथा जौ का साक्ष्य मिला था। रोपड़ पंजाब में, रोपड़ प्रश्न बहुत जाता है। रोपड़ की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने 1955 ईस्वी में। सतजल नदी के किनारे है। तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाए का साक्ष्य कहाँ से? मानव के साथ कुत्ते दफनाए का साक्ष्य रोपड़ से मिला है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। रंगपुर गुजरात काठियावाड़, SR राव 1954 ईस्वी में। रंगपुर की खोज किसने? भादर तथा मादर नदी किनारे। ज्वार बाजरा, 3 संस्कृति के अवशेष, नलियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग। धान की भूसी कहाँ से मिली थी? धान की भूसी आपकी रंगपुर से मिली थी। आलमगीर मेरठपुर यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की थी 1958 में। हिंडन नदी के किनारे। मृदभांड पर रंगीन चित्रों के साथ सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान। इसकी खोज की थी ऑरेंज स्टाइन ने 1927 ईस्वी में। दसमा नदी के किनारे। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान व अवस्थित मानव अस्थि से भरा हुआ है। बेबीलोन से उपहार मिला था। मांडा जम्मू कश्मीर में। जगपति जोशी 1982 में। चेनाब नदी के किनारे।